नमस्कार दोस्तों, आपका ईक्यूएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के 3.1 के आप सवाल रह गए थे, वो सवाल पढ़ेंगे। ठीक है, 13 नंबर का सवाल कह रहा है एक एक किन मानों के लिए निम्नलिखित रेखीय समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। कोई हल के लिए आपको करना है, तो कोई हल के लिए आपको क्या करना है, तो सीधा पहले आप समीकरण नोट कर लीजिए। समीकरण आपका क्या दिया है, ए एक्स प्लस आपका 3y बराबर आपका दिया है a माइनस 2। आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। और समीकरण 2 क्या दिया है, 12x प्लस का ay बराबर आपका a दिया। ये समीकरण नंबर आपने 2 लिख लिया। इसके बाद आपको a1 a2 मतलब मान निकाल लेना है। a1 का मान मतलब यहाँ से पहले समीकरण से निकलेगा, a1 बराबर आपका a, ठीक है। b1 बराबर आपका कितना निकला 3, और c1 बराबर आपका कितना निकला a माइनस 2। ठीक है, अब आप a2 b2 का मान निकालेंगे। a2 बराबर आपका 12 और b2 बराबर आपका कितना निकला a, और c2 बराबर आपका कितना निकला a। ये निकला, कोई हल नहीं। ठीक है, तो लिखेंगे कोई हल नहीं। ठीक है, कोई हल नहीं के लिए समीकरण, कोई हल नहीं के लिए समीकरण आपका क्या होता है, आपका होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ये आपका मान होता है। ठीक, आप यहाँ पे मान रख लीजिए। a1 का मान आपको कितना है a2 का मान 12, और b1 का मान कितना 3, b2 का मान कितना a, c1 का मान कितना a माइनस 2, और आपको a2 का मान कितना है, a2 का मान आपका दिया है c2 का मान आपको a दिया है। तो जो आपका कोई हल के लिए क्या होता है, नॉट इक्वल वाला होता है आपको, तो ये भी आपका नॉट इक्वल हो जाएगा। इसकी तुलना इससे कर देंगे तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर हो गया, ये कितना हो गया 12 तिया 36। जब हम ए का मान निकालेंगे तो ए बराबर क्या आया √36, तो ए बराबर आपका निकल आया 6। इस प्रकार से आपको ये समीकरण आपका हल हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगले समीकरण को हल करते हैं। अब आपका दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट आपका ये दिया है, जिसमें हम a1 a2 b1 b2 के मान निकाल लेंगे। ठीक है, आप समीकरण इसको नोट कर सकते हैं। समीकरण नोट करने पर आपको जो भी मान निकलेगा, तो जो x का गुणांक होता है वो a1 होता है पहले समीकरण से। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे a1 बराबर आपका आ गया 3a प्लस 1। ये आ गया आपका b1, तो b1 बराबर आपका कितना दिया है प्लस का 3। ठीक है, और आपका ये क्या दिया है c1, तो c1 बराबर कितना दिया है आपको माइनस का 2। ऐसे इसको करेंगे तो a2 बराबर आपका क्या दिया है, जो इसके गुणांक में होगा a स्क्वायर प्लस का 1। b2 बराबर क्या दिया है, b2 बराबर दिया है आपका a माइनस 2। ठीक है, और c2 बराबर आपका दिया है माइनस का 5। अब हमें क्या करना, कोई हल नहीं के लिए लिखेंगे समीकरण कोई हल के लिए, कोई हल नहीं के लिए, नहीं, कोई हल नहीं के लिए। ठीक है, नहीं के लिए आप क्या लिखेंगे समीकरण a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। इसको क्या कर लेंगे नॉट इक्वल। ठीक है, a1 का मान आपका कितना है 3a प्लस का 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 बराबर आपका 3 अपॉन a माइनस 2, और आपका इसका मान कितना दिया c1 का मान माइनस का 2 अपॉन 5। लेकिन क्या है आपका नॉट इक्वल है, तब इसका इसका में मल्टीप्लाई करेंगे, जिनका करेंगे तो कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर, इसका हो जाएगा 3 दूनी 6a। ठीक है, और सॉरी दोस्तों, यहाँ हमारा कितना मान निकला था a माइनस 2। ठीक है, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस का आपका कितना हो जाएगा ये 3 दूनी 6a। अब इसको हम करेंगे हल बनकर, ये आ जाएगा माइनस प्लस का a, और इसका हो जाएगा माइनस का 2। अब इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर, और प्लस का आपका कितना आ जाएगा प्लस का 3। ठीक है, अब इनको हम हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3a से 3a आपका कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 5a। 5a आ गया है आपका, और 5a आ गया, ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का इस साइड आ जाएगा ये
कितना दिया है 2 बराबर प्लस का 3, यहाँ नोट कर लेंगे। माइनस का 5a बराबर 3, ये उस साइड आएगा प्लस का क्या आएगा हो जाएगा प्लस का 2, तो 5a बराबर प्लस का 5, तो ये बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 5a, क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा आपका। इस प्रकार से इसका हम तीसरा पॉइंट देखेंगे। बहुत सिंपल सवाल है, इनमें कुछ नहीं, पर आपको a1 a2 का मान निकालना है। a1 बराबर कितना दिया, जब कुछ नहीं दिया होता है उसके गुणांक में तो 1 मान लेते हैं। b1 बराबर कितना दिया है 2, जो y के गुणांक में है, और c1 बराबर आपको क्या करना है, सी देखिए 0 के बराबर नहीं, तो आपको सीधा इसमें रख लेना कितना 5। ठीक है, अब इसको देखेंगे, इसको क्या a2 बराबर कितना दिया है 3, b2 बराबर कितना दिया है a, और c2 बराबर कितना होगा, अब ये 0 के बराबर नहीं था तो ये भी 0 के बराबर नहीं होता, इस साइड माइनस का हो जाएगा, तो बराबर माइनस का 15। अब रखेंगे कोई हल के लिए, कोई हल के लिए समीकरण, तो कोई हल के लिए समीकरण आपका क्या हो जाएगा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल c1 बटे c2। अब आप मान रख लीजिए, तो a1 का मान ये, a2 का मान 3, और b1 का मान आपको कितना दिया है 2/a, और c1 का मान दिया है 5/ माइनस का 15, ये नॉट इक्वल है। तो इनका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, a इनका करेंगे तो 6, तो कितना आ गया a बराबर आपका 6 आ गया। इस प्रकार से हम देखेंगे 14वें नंबर का सवाल। कह रहा है a व b के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, a और b के मान ज्ञात करना, जिनके लिए निम्नलिखित निकाय अपरिमित हल रखता हो। क्या रखता हो, अपरिमित रूप से हल रखता हो। अपरिमित मतलब कि अनेक हल रखता हो, तो उसमें अनेक हल के लिए इसमें हमें पहले a का अकेले मान निकालना है, सब इसमें a और b का भी मान आपको निकालना है। जब आपको इस प्रकार से कंडीशन दे तो आपको कुछ नहीं करना, आपको हल लिखना है, और हल लिख के आपको a1 a2 के मान आपको नोट कर लेना। जैसे कि आपका a1 बराबर कितना दिया है, a1 बराबर आपका दिया है 2, अब b1 बराबर आपका दिया है 3, और c1 बराबर आपका दिया है 7। a2 बराबर आपका क्या दिया है, a2 बराबर दिया है a प्लस b प्लस 1, और b2 बराबर आपका दिया है a प्लस 2b प्लस का 2। ठीक है, और आपका c2 बराबर जो दिया है आपका दिया, इसका गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4a प्लस का 4b प्लस का 1। ठीक, अब इसके लिए हमें क्या कर, अपरिमित हल के लिए तो लिखेंगे अपरिमित हल के लिए, अपरिमित हल के लिए समीकरण। आपको अपरिमित हल के लिए जो समीकरण है आपका क्या है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल c1 बटे c2। ठीक, आपका c1 बटे c2 आप रख देंगे, तो a1 का मान आपको कितना है 2, और इसका मान कितना है a प्लस b प्लस 1 बराबर ये 3 बटे कितना a प्लस 2b प्लस 2 बराबर आपको ये कितना दिया है 7 बटे 4a प्लस का 4b प्लस का 1। ठीक है, तो एक बार इनकी तुलना कर लेंगे, एक बार इसकी तुलना कर लेंगे, तो इनका मान निकल आएगा। इनकी तुलना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2a प्लस का 4b और प्लस का 4। ठीक है, इसमें 3 का करेंगे तो 3a प्लस का 3b प्लस का 3, इनको पक्षांतर कर लेंगे तो 2a प्लस का 4b प्लस का 4, ये इस साइड आएगा माइनस का 3a माइनस का 3b और माइनस का 3 बराबर 0। अब आप देखेंगे 2 में से 3 जाएगा तो माइनस का a आ जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो ये कितना प्लस का b आ जाएगा, ये 4 में से ये जाएगा तो प्लस का 1 आ जाएगा बराबर 0। अब माइनस आएंगे तो माइनस आगे नहीं रखेंगे, तो माइनस का गुणा कर देंगे, तो माइनस की जगह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बराबर 0। या फिर इसको लिख सकते हैं a माइनस बी, ये इसका आएगा तो प्लस का a, ये समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से क्या आप नोट करना है 2/a प्लस b प्लस 1 बराबर 7/4a प्लस का 4b प्लस का 1 आपको। ठीक है, इतना हमने नोट किया। अब इनका तुलना करेंगे तो कितना हो जाएगी 8a प्लस का 8b प्लस का 2
तो ये हो जाएगा आपका 7a प्लस का 7b और प्लस का आपका 7। तो इनको पक्षांतर कर लेंगे तो 8 में से 7 जाएगा तो 1a आएगा, ये 8 में से ये जाएगा तो ये साइड क्या बचे, प्लस का b बचेगा। अब ये साइड अगर आएगा तो माइनस का कितना बचना चाहिए, माइनस का 5 बचेगा बराबर 0। तो हम इसको निकालेंगे a प्लस बी बराबर 5। ठीक है, ये आपका समीकरण 2 हो गया। और समीकरण आपको 1 दिया था a माइनस बी बराबर 1, और ये हो गया a प्लस बी बराबर आपका कितना हो गया, ये आपका कितना 5 हो गया। इनको हम हल कर लेंगे विलोपन विधि द्वारा, तो ये काट लेंगे तो 2a बराबर कितना आ जाएगा 6। तो a बराबर आपका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। जब a बराबर 3 आ जाए तो आप इसमें मान रख दीजिए a माइनस बी बराबर 1। तो a की जगह 3 है, माइनस बी बराबर 1, तो माइनस बी की जगह आपका रखेंगे 1। ये साइड आएगा माइनस का 3 हो जाएगा, तो माइनस का b बराबर माइनस का 2, तो b बराबर आपका 2 आ गया। तो a बराबर आपका 3 आ गया, b बराबर आपका 2 आ गया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से इसका देखेंगे दूसरा भाग। तो दूसरा भाग आपसे कह रहा है कि आपको ये समीकरण दिया है, एक ये दिया और एक ये दिया। तो आपको a1 बराबर आपका कितना आ गया, a1 बराबर 2 आ गया, b1 बराबर आपका 3 आ गया और c1 बराबर आपका 7 आ गया। a2 बराबर आपका कितना आ गया, a प्लस बी आ गया। अब b2 बराबर क्या आ गया आपका दोस्तों, b2 बराबर आपका जो भी आया है, b2 बराबर आपका 2a माइनस बी आया है। और C2 बराबर आपका क्या है, इसका 3 का गुणा कर देंगे तो 3a प्लस का 3b प्लस का 3। अब इसको हमें क्या करना है अपरिमित हल के लिए, तो लिखेंगे अपरिमित हल के लिए। ठीक है, अपरिमित हल के लिए आपको क्या लिखना है, a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। तो आपको a1 का मान कितना दिया, 2 बट्टे a प्लस b बराबर 3 बट्टे 2a माइनस का b, और आपको ये दिया है 7 बट्टे 3a प्लस का 3b प्लस का, ठीक है, ये दिया है आपको। तो आप इसका तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 4a माइनस का 2b। इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 3a प्लस का 3b। इनको पक्षांतर करेंगे तो कितना आ जाए, 4 में इस साइड माइनस हो जाएगा तो 1a, और ये 3 इस साइड है माइनस का, तो माइनस के 5b बराबर 0। ये आपका समीकरण नंबर हमारा क्या हो गया 1 हो गया। अब इसी प्रकार से हम इसको और इसकी तुलना कर लेंगे। तो क्या दिया है हमें 2/2a प्लस b बराबर 7/3a प्लस 3b और प्लस आपका 3 है। इसका करेंगे तो कितना होगा 3 दूनी 6a प्लस 3 दूनी 6b प्लस 3 दूनी 6 बराबर ये हो जाएगा 7a प्लस का 7b। इस साइड ये आएगा तो क्या आएगा माइनस का 1 बचेगा, इस साइड आएगा तो ये माइनस का b बचेगा, और ये क्या बचेगा प्लस का 6 बराबर 0। इसको माइनस का गुणा कर देंगे तो प्लस का 1 प्लस का b बराबर माइनस, ये माइनस का 6 बराबर 0। तो a प्लस b ये साइड आएगा प्लस का 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको हम हल कर लेंगे। तो हमें क्या करना है, हल करना है। तो हल करने में a प्लस b बराबर आपका 6 दिया है, तो हमें यहाँ क्या करना है a माइनस 5b बराबर भी 6। इनके हम चिन्ह बदल देंगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको हल, ठीक है, तो ये प्लस माइनस करे आएंगे, ये कितना हो जाएगा 5a, ये कितना हो जाएगा 6b बराबर आपका ये कितना हो जाएगा 0 में से कुछ 0 में 6 में से 0 जाएगा तो 6 ही आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा b बराबर 1। तो इसमें मान रख देंगे तो a माइनस 5b बराबर 0 पे मान रखेंगे। b का कितना मान आया 1, तो a माइनस 5 गुणे 1 बराबर 0। तो a बराबर आ जाएगा माइनस का 5 बराबर 0, तो a बराबर आ जाएगा 5। इस प्रकार से आपके ये मान निकल के आ जाएंगे। अगर दोस्तों आपको कहीं समझ में ना आया तो प्लीज आप कमेंट करें, क्योंकि बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना, सीधा आपको a1 b1 का मान निकालना और क्रॉस मल्टीपल एक बार इसकी तुलना इससे करने है ना इसकी कर लो, जो बराबर वाले हो तो कोई दिक्कत नहीं रहती, किसी से भी कर लो। 2 समीकरण बनेंगे, जैसे एक ये बना है और आपका दूसरा आपका समीकरण हमारा ये निकला है। ठीक है, तो इन समीकरणों को हमें क्या करना विलोपन विधि द्वारा हल कर लेना, आपके एक्स वाई के मान निकल आएंगे। ठीक, अब इसका देखते हैं तीसरा पॉइंट। दोस्तों इसका तीसरा पॉइंट दिया 3x प्लस 4b बराबर 12, और आपका दूसरा समीकरण आपको दिया है a प्लस बी एक्स प्लस
2 ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी वाई बराबर दिया है आपका 5a-1। ठीक है, तो इसके आपको a1 a2 के मान निकाल लीजिए। तो आप हल डालिए, और हल डालने पर आप लिखिए a1 बराबर आपको लिखना है 3, और b1 बराबर आपको लिखना है 4, और c1 बराबर आपको लिखना है 12। ठीक है, ऐसे इसमें a2 बराबर आपको लिखना है a प्लस बी, और b2 बराबर आपको लिखना है 2a माइनस का 2b, क्योंकि इसका 2 का गुणा कर देंगे। और इसका c2 बराबर आपको लिखना है 5a माइनस का 1। ठीक है, अपरिमित हल के लिए आपको निकालना है, तो लिखेंगे अपरिमित हल के लिए तो आपको a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे आपका c2 आपका ये दिया है। तो a1 का मान आपको कितना दिया है, 3 दिया है, और a2 का मान कितना है, a प्लस बी दिया है आपका, बराबर b1 का मान आपको 4 दिया है, b2 का मान 2a माइनस 2b दिया है, बराबर c1 का मान आपको 12 दिया है, और c2 का मान 5a माइनस आपका 1 दिया है। ठीक है, अब इसकी हम तुलना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6a माइनस का 3 दूनी 6b, इसका करेंगे बराबर का 4a प्लस का 4b, इसको पक्षांतर कर लेंगे 6a माइनस का 6b माइनस का 4a माइनस का 4b बराबर 0। तो 6 में से 4 जाएंगे तो 2a आ जाएगा, माइनस का 6 माइनस के तो माइनस का 10b बराबर आपका कितना आ जाएगा, 0। इसमें हमारा क्या कॉमन है, इसमें हमारा कॉमन 2 है, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, a माइनस 5b और बराबर 0, क्योंकि तो कहाँ जाएगा, भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका समीकरण नंबर 1 मान लिया हमने। अब ऐसे दूसरा करेंगे, तो दूसरे के लिए हम क्या करेंगे, 3/a प्लस बी बराबर 12/5a माइनस का 1, इसका करेंगे 15a माइनस 3, इसका करेंगे तो बराबर का 12a प्लस का 12b, ठीक है, बराबर 0। अब इनको पक्षांतर करें, 15a माइनस का ये साइड है माइनस का 12b माइनस माइनस का 12a और माइनस का 12b बराबर 0। तो 15a माइनस 12a जाएगा तो 3a माइनस का 12b और माइनस का आपका 3 बराबर आपका 0। तो ये हो जाएगा 3a माइनस का 12b बराबर आपका कितना आ जाएगा, 3। इसमें क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो यहाँ 3 करेंगे तो a माइनस 4 3 12 बराबर आपका ये कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, इतना आपका निकल आया। अब इनको हम हल करेंगे तो a माइनस 5b बराबर 0 और a माइनस 4b बराबर आपका 0 आपका। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको, तो दोस्तों इनको हम हल करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस के, तो प्लस माइनस के आपके कट जाएंगे, 5 में से 4 जाएगा तो बचेगा आपका कितना, माइनस का b ना, 1b बराबर 0 बचेगा आपका, कितना बचेगा, 1b बराबर 0 बचेगा। लेकिन आपने यहाँ पे क्या निकाला था, हमारा एक मान आया था बेटा, 1 आया था यहाँ पे। ठीक है, कितना आया था, ये 1 आया था ना, ये भी माइनस का 1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये b बराबर कितना आ गया, b बराबर आपका 1 आ गया। ठीक है, आप इसमें अब क्या करेंगे, मान रखेंगे, तो मान रखने पर क्या आपका मान समीकरण बना चाहिए, a माइनस 4b बराबर आपका 1, तो a माइनस 4b गुणे 1 बराबर 1, तो a बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 4 बराबर 1, a बराबर आइए माइनस को साइड जाएगा तो कितना आ जाएगा, प्लस का, तो a बराबर 5 आ गया, b बराबर आपका 1 आ गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 1 था, इसको याद रखना, ये माइनस को हो जाएगा, तो माइनस माइनस ये हमारे प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको लगा सकते हैं। अब आप देखिए इसका लास्ट सवाल, यहाँ हमसे 15वां सवाल कह रहा है। 15वें सवाल में आपको कुछ नहीं कह रहा, चांदनी एक सेल में कुछ पैंट और शर्ट खरीदने गई। तो क्या खरीदने गई, पैंट और शर्ट, तो आपको लिखना है, कुछ नहीं लिखना, सीधा लिखिए, माना पैंटों की संख्या बराबर x और शर्टों की संख्या बराबर आप कितना लिखेंगे, y। इतना आपका हो गया। ठीक है, इतना होने पर आप आ जाइए प्रश्नानुसार। अब प्रश्न के अनुसार आपसे क्या कह रहा है, कह रहा उसकी जब उसकी सहेली ने उससे पूछा कि प्रत्येक नंग को खरीदे
तो उसने उत्तर दिया कि उसने शर्टों की संख्या खरीदे गए पेंटुओं की संख्या से दोगुनी है। शर्टों की जो उसकी संख्या है वो पेंटुओं की संख्या से कितनी है, दोगुनी है। तो भाई ये शर्टों की संख्या कितनी है, 2x, ठीक है, दो गुनी से दो कम है, तो हमने यहाँ पे दो कम कर दिया, बराबर हमारा क्या आ गया, 60 आ गई। जो उसकी पेंटों की संख्या है और शर्टों की संख्या से दो गुनी से, शर्टों की संख्या से दो गुनी से दो कम है, तो ये हमारा आ गया। इसको हम समीकरण बना लेंगे 2x माइनस वाई बराबर 2, ठीक है। ये समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया। द्वितीय प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, दोबारा प्रश्नानुसार कह रहा है, दोबारा प्रश्नानुसार देखिए, पुनः वो कह रहा है शर्टों की संख्या खरीदी है पेंटों की संख्या से 4 गुने से 4 कम है। कितना कह रहा है, 4 गुने से हमारी कितनी कम है, 4 कम है। तो जब 4 गुने से हमारी 4 कम है तो हम अब दोबारा नोट कर लीजिए, समीकरण को हल कर लीजिए। तो कह रहा है 4 गुने से 4x माइनस 4 गुने से 4 कम है, ये हो गई हमारी। इसको हम भी हल कर लेंगे तो 4x माइनस का y और बराबर आपका 4, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इनको हल कर लीजिए समविलोपन विधि द्वारा, समी 1 और 2 को, ठीक है। 4x माइनस का y बराबर 4, इनको चिन्ह बदल देंगे, ठीक है, प्लस का या माइनस का, तो ये प्लस माइनस के कट जाएंगे, 4 में से जाएगा तो माइनस का 2x बराबर ये कितना बचेगा, 2 माइनस का 2 बचेगा, माइनस माइनस ये आपका आ गया, तो x बराबर आएगा 2/2 बराबर x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। मतलब उसने पैंट कितने खरीदे, उसने 1 खरीदी। पैंट कितना खरीदा, उसने 1 खरीदा। अब हमें शर्ट निकालना है, तो शर्ट के लिए आपको समीकरण में मान रख दीजिए, ठीक है। तो समीकरण में मान रखने के लिए आपको क्या करना है, आपका समीकरण बना था 2x माइनस वाई बराबर 2। तो x बराबर हमारा कितना आया, 1 आया, माइनस का y बराबर 2, ये 2 माइनस का y बराबर 2, तो माइनस का y बराबर 2, इस साइड आएगा माइनस का 2, तो माइनस का y बराबर आपका ये 0 हो गया। तो y बराबर कितना आ गया, 0। उसने क्या खरीदा, एक साइड वर्क खरीदा, एक मतलब पैंट वर्क खरीदा है और शायद उसने एक भी नहीं खरीदी। ये आपका समीकरण था, बहुत छोटा सवाल था। अगर दोस्तों आपको समझ में आया हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।